तो कल हम अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, इन सभी की चर्चा कर चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेंस के ऊपर कि लेंस क्या बला है, लेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। आज लेंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो लेंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। वैसे लेंस किसको बोलते हैं? लेंस की स्पेलिंग LENSE, लेंस। लेंस किसको बोलते हैं? अपन जो चश्मा पहनते हैं ना, नॉर्मली आपने देखा होगा जो बच्चे चश्मा पहनते हैं वो चश्मों में जो कांच का बना हुआ होता है वो लेंस ही रहता है। इसके अलावा आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगाई होगी बहुत बार, घरों में यूज करते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी जो यूज किया जाता है वो कौन रहता है? वो लेंस ही रहता है। लेंस की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो ये है कि दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बना वस्तु, मिलकर बनी वस्तु जो है वो क्या कहलाएगी? लेंस कहलाएगी। उदाहरण के लिए अपन मान लीजिए दो पारदर्शी माध्यम यूज करते हैं। 2 मिनट बच्चों को ज्वाइन करवा दूं मैं, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव रिया। तो लगभग सभी आ गए, वापस आ जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अभी हमने अपवर्तन देख लिया, अपवर्तन के नियम देख लिए, अपवर्तनांक देख लिए, क्योंकि वो माध्यमों से जुड़ा हुआ रहता है कि माध्यम क्या होते हैं, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? घनत्व पर डिपेंड करता है। तो उन्हीं के आधार पर जो है वो अपवर्तनांक की डेफिनेशन में निकली थी कि प्रकाश की चाल दोनों में कैसी रहती है अलग अलग माध्यमों में। उसके आधार पर हमने अपवर्तनांक की गणना करी थी और हमने ये भी देख लिया था कि अपवर्तनांक अगर दिया हुआ हो तो हम वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम देख चुके हैं कल। आज जो हम बात कर रहे हैं वो लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और लेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों, नीचे वाला आएगा है ना, पृष्ठों, अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। पृष्ठों इसमें लिखा नहीं पा रहा है, दो पृष्ठों। दो इसमें पा के नीचे वाला रेफ आएगी, पृष्ठ, दो पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। या फिर एक शब्द और यहाँ पर जोड़ सकते हो आप, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना, तो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो ये लेंस की डेफिनेशन हो जाती है, लेंस इसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये बात कि लेंस किसको बोलते हैं? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। यहाँ पृष्ठ जो है वो ऐसा लिखा आएगा, पृष्ठ, ये वाला प्रा नहीं आएगा, ये वाला प्रा आएगा। तो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अच्छा, दो गोलीय पृष्ठ कैसे हो सकते हैं? आप देखिए यहाँ पर एक एक गोला जो है, मैंने गोला बना रहा हूँ, ध्यान रखें, गोला 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 मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ कांच का गोला, जैसे अपने कंचे होते हैं ना, मार्बल्स होते हैं जिससे खेलते हैं हम, उसकी बात हो रही है, गोले की बात हो रही है। एक गोला मैंने ये लिया और एक और गोला लिया, है ना, इसके जैसा एक और गोला लिया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी कर, नहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा वो। एक और गोला लूंगा सेम साइज का मैं, है ना, सेम साइज का गोला लूंगा और उसको क्या कर दूंगा, इधर रख दूंगा। तो आप देखो दो, अब होगा क्या अगर मैं इन गोलों में से इसको मिटा दूं, किसको मिटा दूं? इसके आजू बाजू के गोले को मिटा दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर से मैं इसको मिटा देता हूँ, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ तो क्या होने वाला, एक ये यहाँ से मिटा दिया, एक यहाँ से ये भी मिटा दिया। तो आप देखो इसमें का आपको कुछ कांच का ऐसा मिल जाएगा, ऐसा शेप मिल जाएगा,
ये दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है ना, ये लेंस हुआ, ये सिंपल सा लेंस हुआ। कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हुआ, है ना। दो प्रकार के लेंस हम पढ़ेंगे, हालांकि बहुत सारे होते हैं, अपन 12th क्लास में देखोगे आप और ज्यादा। अभी जो है अपने को केवल दो ही लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है वो ऐसा बनता है, अवतल लेंस कैसा बनता है? इसके जस्ट अपोजिट। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, एक गोला ऐसा ले लूं और एक गोला ऐसा ले लूं, दोनों सेम साइज के गोले यदि मैं ऐसे ले लूं और क्या करूं, इसको इसको पास लाने के बाद फिर से इसको जो है वो मिटा दूं, मैं फिर से इसको मिटा दूं, तो बाकी बचे हुए गोले को मिटा दिया मैंने। इधर भी ऐसे ही करूंगा, बाकी बचे हुए गोले को मिटा दूंगा। तो ये भी गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। और इसको क्या करूंगा, पेन से अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ, और ये जो लेंस बन जाएगा, ये लेंस कहलाएगा अवतल लेंस। ये लेंस कहलाएगा अवतल लेंस। तो आपने ये वाला लेंस देखा होगा, कौन सा वाला? इस टाइप का, ये वाला लेंस देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में यही वाला लेंस यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास देख, जिससे अपन कागज जलाते हैं, वो वाला ग्लास जो डिटेक्टिव वगैरह यूज करते हैं बड़ी चीज, छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए, है ना। उत्तल लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है और वो ऐसा ऐसा दिखता है। अवतल लेंस जो है वो ऐसा दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई लेंस होते हैं, हालांकि वो हमारी बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो भी कुछ होते हैं। मतलब हो सकता है एक पृष्ठ जो है वो ऐसी हो और दूसरी पृष्ठ जो है वो कांच की समतल हो जाए, तो ऐसा भी कुछ लेंस होता है ना। समतल उत्तल लेंस बोलते हैं इसको, समतल प्लस उत्तल। ये समतल हो गया, ये उत्तल हो गया, तो समतल और उत्तल लेंस बोलते हैं। इसके बाद अवतल उत्तल भी होता है। तो अवतल उत्तल में क्या होता है, एक 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 ऐसा रहता है और एक समतल रहता है, अवतल उत्तल हो गया, है ना। उत्तल लेंस को उत्तलोत्तल भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को उत्तल और उत्तल, दो उत्तल है ना, एक ये उत्तल हो गया, एक ये उत्तल हो गया, दो उत्तल है इसलिए इसको उत्तल उत्तल भी बोलते हैं। ये वाला एक एक गोली ये हो गया, एक गोली ये हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तल उत्तल। मतलब दो उत्तल हैं इसमें, उत्तल उत्तल दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा उत्तल उत्तल। और अवतल को तो इसी को उत्तल लेंस भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। और इसको अवतल बोलते हैं, दो अवतल लेंस है तो द्वि अवतल लेंस भी बोल सकते हो आप। और इसको बोलते हैं, देखो ये वाला पृष्ठ जो है ये उत्तल है, और इसके विपरीत वाला, इसके विपरीत वाला जो है वो समतल है, ये वाला जो है वो समतल है। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करके बोलें, दोनों को मिला जुला के बोलें, तो हो जाएगा समतल उत्तल। मतलब समतल भी है इसमें, समतल लोत्तल, समतलोत्तल मतलब समतल और उत्तल दोनों लेंस कैसे हैं? मिक्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये अवतल है, ये वाला जो है अवतल है, अवतल है। और ये वाला जो इसके बगल वाला है वो कैसा है? वो समतल है, ये वाला समतल है। तो इसको क्या बोलेंगे? सम अवतलोत्तल, है ना, अवतलोत्तल इसको बोलेंगे, अवतलोत्तल। नहीं सॉरी, अवतल उत्तल नहीं, अवतल समतल, अवतल समतल या समतल अवतल दोनों बोल सकते हो आप, है ना। इसमें कोई वैसा नहीं होता, समतल अवतल और समतल दोनों मिक्स करके बोलेंगे, इसमें कोई वैसा अवतल उत्तल वगैरह वैसा नहीं होता है। अवतल समतल लेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो लेंस हैं, अवतल और समतल। तो अवतल और समतल को मिला के अवतल समतल लेंस हो जाएगा। तो ये दो लेंस और होते हैं, तो टोटल चार लेंस होते हैं। समतल लेंस भी होता है सिंपल सा, बहुत प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन अभी अपन को जो पढ़ना है वो केवल दो लेंसों के बारे में पढ़ना है। और वो दो लेंस कौन कौन से हैं? वो दो लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो केवल आपको दो के बारे में पढ़ना है, उत्तलोत्तल समतल अवतल, ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है, केवल दो के बारे में पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को उत्तलोत्तल लेंस भी बोलते हैं। अच्छा, एक और इसके नाम है अभिसारी और अपसारी। अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं वो आपको थोड़ा सा बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होता है इसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी। और यहाँ पर जो है अवतल लेंस जो होता है इसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी और अवतल जो होता है इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी, अपसारी कैसे याद रहेगा अपसारी और अभिसारी, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब अपन लेंस के बारे में सब चीज पढ़ेंगे, है ना। तो अभी केवल आप इतना याद रखो कि उत्तल को जो है वो अभिसारी बोलते हैं और अवतल को जो है वो अपसारी बोलते हैं। बस इतनी इतनी बात थी। फिर उसके बाद
याद है अपन ने उधर डेफिनेशन लिखी थी बहुत सारी, कौन कौन सी, जब दर्पण पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि ये कोई दर्पण है तो ये कोई गोले का भाग होगा, इसका केंद्र जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा, इसकी त्रिज्या जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर उसके बाद ध्रुव देखा था यहाँ पर, द्वारक देखा था यहाँ पर, मुख्य अक्ष देखा था, मुख्य फोकस देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी ना डेफिनेशन दर्पणों के केस में। वैसे लेंस के केस में भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है। वो बहुत सारी डेफिनेशन कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है प्रकाशिक केंद्र की, है ना। तो प्रकाशिक केंद्र कैसे बनता है, दो गोले बनाऊंगा मैं, एक गोला और एक गोला और बनाऊंगा सेम सेम साइज का। इसमें भी वैसी डेफिनेशन है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस वगैरह सारी सारी डेफिनेशन फिर से आएंगी एक बार। तो मैंने क्या करा, दो गोले बना लिए और ये अवतल बना लिए, उत्तल लेंस बना लिए, सॉरी अभी उत्तल के लिए बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अवतल की भी करूंगा मैं, है ना। तो ये देखो उत्तल लेंस दिख रहा है, बाकी का जो है वो मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, है ना। उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो है तो लेकिन नहीं है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है वो, ऐसा ऐसा बना देता हूँ, डॉट डॉट कर देता हूँ उसको, ताकि आप उसको महसूस कर सको कि वो है तो लेकिन है नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसको इमेजिनरी में बोल सकते हैं कि वो वहां पर मौजूद है। जो कितना केवल डार्क डार्क दिख रहा है बस वही जो है वो लेंस कहलाता है। मैं उत्तर लेंस की बात कर रहा हूँ। उत्तर लेंस जो है वो ऐसा दो पारदर्शी मीडियम से मिलकर बना हुआ होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो होगा मेन लेंस जो है ना वो ये है, कौन सा वाला, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आप देख सको। ये वाला जो है ये उत्तर लेंस बन गया, है ना। अब इसमें जो परिभाषाएं हैं, वो पहली परिभाषा जो है वो आती है प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इस वाले बिंदु को, यहाँ पर जो बिल्कुल बीच में बिंदु होता है ना, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ओ पता है ना, ऑरेंज वाला इंग्लिश का ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा होता है। तो मैं मुख्य अक्ष बना लेता हूँ, ये भी जो है काल्पनिक होता है, लेकिन हम लेंस में जो है इसको डार्क ही बनाते हैं, पता नहीं क्यों, इमेजेस फॉर्म करने के लिए इसको डार्क ही बनाते हैं सब लोग, इसलिए मैं भी जो है वो डार्क ही बना दे रहा हूँ। ये होगा इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहाँ से होकर जा रहा होता है, जाहिर सी बात है, अगर ये जो लेंस है इस गोले का भाग होगा, इस गोले का केंद्र भी होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर मान लीजिए कोई केंद्र है, तो ये केंद्र जो होगा ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, ये वाला केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम पहले गोले का इसलिए C1 लिखेंगे, वक्रता केंद्र फर्स्ट, और इस वाले गोले में भी वक्रता केंद्र होगा, है ना, इसमें भी केंद्र होगा, तो इसको लिखेंगे हम C2, द्वितीय वक्रता केंद्र। प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र। आप इसको भी 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, बिल्कुल रिस्पेक्टली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो माना है वो बाईं ओर से पहले को माना है, तो इसको C1 मान दिया और इसको C2 मान लिया। ऐसी वक्रता त्रिज्या भी होंगी इनकी कुछ ना कुछ। इसके बाद जो है वो फोकस दूरी भी होगी, बिल्कुल फोकस दूरी भी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी, अब इसके केस में उसके लिए हमको प्रतिबिंब बनने के तथ्य देखना पड़ेंगे कि इसमें तथ्य कैसे रहते हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके लिए आपने याद है जब अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा था उसके लिए कुछ नियम पढ़े थे कि प्रतिबिंब ऐसे ऐसे बनता है, मतलब इस टाइप से बनता है, उसके लिए ये नियम कायदे होते हैं। वैसे ही अपन एक उत्तल लेंस के लिए भी एक बार नियम कायदे देख लेते हैं। 3 नियम है, वैसे के वैसे ही नियम है जैसे अपन ने दर्पण के केस में पढ़े थे। तो दर्पण के केस में पहला जो नियम था वो ये था कि यहाँ पर जो है वो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह अपन को याद दर्पण के केस में मुख्य फोकस से होकर गुजरी थी, लेकिन अब ये तो पारदर्शी माध्यम है तो इसमें तो आर पार निकल जाएगी, आर पार निकलेगी ना, तो वो बोलेंगे हम कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। ये जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, ये वाले पॉइंट को जो हम बोलते हैं वो द्वितीय फोकस बोलते हैं, द्वितीय फोकस F2। फिर F1 किस साइड रहेगा, F1 जिस साइड से प्रकाश किरण आपतित हुई है उसको F1 बोलेंगे, है ना। तो ये नियम है, पहला नियम। फिर पहला नियम क्या है, मतलब इधर से आई, किधर से, वस्तु की ओर से प्रकाश किरण आई तो वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर अपवर्तन हो रहा होगा, है ना, पहले जो है वो परावर्तन हुआ है हर जगह, लेकिन अब यहाँ अपवर्तन हो रहा है।
देखो अपवर्तन ही हो रहा है ना। अभी मैं पहले रूल की बात कर लूं, यदि प्रकाश किरण यहाँ से आई और इसको जाना कैसा चाहिए था, सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था। बेटा म्यूट करके रखो सभी लोग अपने माइक, म्यूट करके रखो, अनम्यूट मत करो, हेडफोन का यूज करो, आवाज आपको आ रही होगी। म्यूट करके रखो, आवाज आ रही होगी बिल्कुल आपको, है ना। यहाँ पर जो है मैंने पहला प्रकाश जो अपवर्तन के लिए बता रहा हूँ मैं, प्रकाश किरण यहाँ से आई, ऐसी आई और इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और कैसी गई, ऐसी गई। तो यहाँ पर अब अपवर्तन हो रहा है। तो पहला नियम क्या बोलेगा दर्पण लेंस के लिए, पहला नियम बोलेगा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय F2 से होकर जाती है, या फिर आप बोल सकते हो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम का तथ्य है, ऐसा होगा ही। फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या है, यदि वो द्वितीय फोकस से होकर आपतित हो जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में आती है, तो वह मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थोड़े थोड़े आपको नियम वैसे के वैसे दिख रहे हैं ना जैसे उसमें थे, बस वहां पर परावर्तन हो रहा था, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। वहां पर प्रकाश किरण दर्पण के केस में इधर से आई, ऐसी आई थी और ऐसी होकर चली गई थी। यहाँ पर लेकिन उसमें क्योंकि पॉलिश थी इसलिए वो उस साइड नहीं जा पाई थी। अब इधर तो पॉलिश है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। वो ऐसी आई तो ऐसी चली जाएगी, और अगर ऐसी आई तो ये समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है यदि कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र को बोलते हैं ओ, प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, जो अभी अपन ने ओ दिखाया ना, प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, तो यहाँ पर वो सीधी सीधी निकल जाएगी। यदि ये ओ से होकर जाती है तो ये कर यहाँ से आएगी तो ये बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी, इसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। ये दूसरा तीसरा नियम है। तो तीन नियम है इसके, वैसे के वैसी वहां पर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आती थी तो वो सीधे माध्यम में वापस लौट जाती थी। यहाँ पर अब पॉलिश है नहीं तो क्या हो जाएगी, आर पर हो जाएगी, लेकिन कैसे निकल जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये हो गया तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है प्रकाश किरण ऐसी आई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है यदि वो मुख्य फोकस से आती है तो वो कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है यदि वो कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। क्या जरूरी है इसी डायरेक्शन से आए, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, वो इधर से भी आ सकती है, इधर से भी इधर से भी आ सकती है, बस जाना कहाँ से है, प्रकाशिक केंद्र से। अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तभी उसका अपवर्तन नहीं होगा, बाकी अगर प्रकाशिक केंद्र के थोड़ा सा भी ऊपर गई तो उसका अपवर्तन होना निश्चित है, थोड़ा बहुत अपवर्तन उसका होगा ही, है ना। तो ये मेरे ख्याल से तीन नियम समझ में आ गए होंगे आपको। ये तीन नियम थे किससे जुड़े हुए, लेंस से जुड़े हुए। फिर उसके बाद वापस हम आते हैं इस पर डेफिनेशन पर। अपन की वक्रता केंद्र फर्स्ट और सेकंड की बात हो गई थी कि इस साइड वाले को फर्स्ट बोलते हैं, इस साइड वाले को सेकंड बोलते हैं। अब क्या होगा, एक प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण कैसी आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है कोई प्रकाश किरण, तो वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, वो हमेशा दर्पण के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो ये प्रकाश किरण आई और ये निकल गई, इसको हम एरो बना देंगे कि प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे लेंस में जो है वो दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। दर्पण जहां से प्रकाश किरण आपतित होती है उस साइड वाले फोकस को प्रथम फोकस बोलते हैं और इसको द्वितीय फोकस बोलते हैं। तो दो फोकस हो सकते हैं, प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो इस फोकस से होकर जाएगी, अगर यहाँ से आ जाएगी गलती से तो इस फोकस से होकर जाएगी, दोनों ही बातें हैं। और यदि मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर आपतित हो जाती है तो कैसी हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी, इधर से समांतर हो जाएगी, या फिर इस मुख्य फोकस से आपतित हो जाएगी। मतलब कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि यदि प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो गई, मुख्य फोकस से होकर आपतित हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। कैसे समांतर हो जाएगी, ऐसी समांतर हो जाएगी, है ना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी इसका उल्टा बता रहा हूँ। मतलब क्या, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं कलर यूज कर रहा हूँ, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, समांतर आई और कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या आप बोल सकते हो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। हम इसको एरो एरो बना के भी दिखा देंगे, ये एरो बना, ये एरो बन गया। किसी लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, है ना। तो जो दूसरी साइड वाला हिस्सा होता है उसको द्वितीय फोकस बोलते हैं, और जो पहली साइड वाला जहां से प्रकाश किरण आ रही है उसको हम प्रथम फोकस बोलते हैं।
याद रखिएगा जो डेफिनेशंस हैं वो ज्यादातर दर्पण के केस में पूछी जाती हैं। जो परावर्तन वाला अपन ने पोर्शन पढ़ चुके हैं ना, उसमें जो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, द्वारक वगैरह की डेफिनेशन थी, सबसे ज्यादा वही पूछी जाती हैं। लेंस के केस में डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो पेपर इस वाले चैप्टर से टफ बन रहा होगा तभी पूछी जाएंगी, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर नहीं होती हैं। हालांकि आपको क्यों क्यों क्लियर नहीं होती, क्योंकि दो चीजें होती हैं यहाँ पर, द्वितीय फोकस भी दो होते हैं, वक्रता केंद्र भी दो होते हैं, है ना। प्रकाशीय केंद्र एक होता है, तो उसकी डेफिनेशन हो सकता है आपसे पूछी जा सके, तो अपन बोलते हैं किसी लेंस का मध्य बिंदु जो है वो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और जो बाकी फोकस की डेफिनेशन है, वो फोकस की डेफिनेशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह लेंस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, तथा जहां से प्रकाश किरण आ रही होती है, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। और किसी लेंस के लिए दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम प्रथम फोकस किसको ले रहे हैं, द्वितीय फोकस किसको ले रहे हैं, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात, ये जो C1 और C2 लिखे हुए हैं ना, ये C1 और C2, ये C1 और C2 जो लिखे हुए हैं, इसको हम 2F1 में लिख सकते हैं। जैसे C1 लिखा हुआ है ना, C1 को मैं लिख सकता हूँ 2F1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे C2 को जो मैं लिख सकता हूँ वो 2F2 लिख सकता हूँ, 2F2। क्यों लिख रहा हूँ भैया मैं C1 को 2F1 और इसको CF2? देखो यहाँ पर जो यहाँ से O से लेकर F तक की दूरी है, O से लेकर F तक की दूरी है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, वो मान लीजिए अगर F1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी F1 होगी। तो कितना हो जाएगा, ये भी F1 है और ये भी F1 है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी प्रकाशीय केंद्र से लेकर C1 तक की, 2F1। वही तो मैंने इसको लिख लिया, तो C1 को मैं लिख सकता हूँ 2F1, इसलिए 2F1 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2F2 लिखा हुआ है, O से लेकर F2 तक की दूरी F2 है, और F2 से लेकर जो C तक की दूरी होगी ये भी F2 ही होगी, और हम दोनों को जोड़ दें तो वो हो जाएगी 2F2, 2F2। तो ये हो जाए, इसलिए हमने C2 को क्या लिख दिया है, 2F2 लिख दिया है। ठीक है, सकते हो। पहली प्रकाश किरण जो है वो लाल कलर से दिखाई हुई मैंने, समांतर आपतित हुई और वो द्वितीय फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण मान लो अगर द्वितीय फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक और तीसरा नियम क्या है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधे सीधे निकल जाती है, उसका कोई कुछ भी अपवर्तन नहीं होता है। ये ये लेंस के लिए प्रतिबिंब बनने के 3 तथ्य हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन ने डेफिनेशन देखी, ये उत्तर लेंस के लिए डेफिनेशन है। तो इसमें लेंस के लिए क्या क्या कौन कौन सी डेफिनेशन है। प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे O से प्रदर्शित करा जाता है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र। तो आप बोलेंगे कि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं और दोनों ही पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं, और उन दोनों के जो वक्रता केंद्र कहलाते हैं वो C1 वक्रता केंद्र, लेंस के लिए वक्रता केंद्र कहला, उन दोनों के जो केंद्र होते हैं वही लेंस के भी केंद्र कहलाते हैं। इनको हम क्रमशः C1 और C2 से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद मुख्य फोकस या प्रथम फोकस द्वितीय फोकस की डेफिनेशन कैसे बोलोगी, तो जब बोलोगे आप, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। और किसी लेंस के लिए दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। बस इतनी सी डेफिनेशन है। ये अभी जो मैंने बात करी ये उत्तर लेंस के केस में बात करी, तो उत्तर लेंस के केस में ऐसा होता है। अब अवतल लेंस के केस में भी बात कर लें कि अवतल लेंस के केस में कैसा होता है। तो अवतल लेंस के लिए मैं क्या करूंगा, अवतल लेंस के लिए फिर से एक बार अवतल लेंस ड्रॉ करूंगा। तो अवतल लेंस ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर से अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। तो अवतल लेंस बनाता हूँ मैं, अवतल लेंस के लिए डेफिनेशन लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने अवतल लेंस बनाया, अवतल लेंस कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर दो गोले लिए मैंने, गोले ले रहा हूँ है ना, वृत्त नहीं, वृत्त और गोले में फर्क होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्या किया, दो गोले लिए और उसको काट लिया, और क्या करा, फिर उसके बाद इनको जोड़ लिया, इसको जोड़ लूंगा मैं। मैंने पूरा मिटा दिया है, वो क्यों मिटाया है वो समझ में आएगा, डेफिनेशन क्लियर नहीं हो जाती है, नहीं तो बिचर पिचर हो जाता है अगर पूरा ना मिटाओ तो। ये मैंने इसकी दो लाइनें खींच ली।
अब जो मुझे लेंस प्राप्त हो रहा है इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। मैंने इसकी एजेस कट कर ली। अब इसके बाद इसका भी मुख्य अक्ष होता है कोई ना कोई, तो मुख्य अक्ष बना लूंगा मैं। बिल्कुल ये कहाँ से होकर जा रहा होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा होगा। प्रकाशिक केंद्र किसको बोलेंगे यहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र इस वाले बिंदु को बोलेंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल मिडिल में होगा, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इसको। फिर उसके बाद इसमें ही वक्रता केंद्र होते हैं, ये गोला होगा, इधर गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, इसको जो है वो वक्रता केंद्र बोलते हैं, C1 बोल सकते हो आप। इधर भी एक केंद्र होगा, उसको C2 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर मामला कैसे गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी ना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो समांतर आपतित होने के बाद जो है वो यहाँ पर द्वितीय फोकस से ना जाते हुए वो ऐसी जाएगी। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जब वो ऐसी जाएगी ना, तो इधर तो प्रतिच्छेद करने नहीं वाली, जाहिर सी बात है, मुख्य अक्ष है नहीं, तो इसको जो है वो पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा हमको। और हम बोलेंगे कि पीछे की तरफ जो है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि अपन ने वहां पर जो है वो उत्तल दर्पण के केस में दिया था ना, यहाँ पर अवतल लेंस के केस में हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको पहले ही बता दूं, वहां पर ये जनरल नॉलेज की बात है, मैंने सीखी है पढ़ाते समय। वहां पर जो अपन ने अवतल लेंस के लिए बनाया था, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात जरूरी है। वहां पर जो मैंने अवतल लेंस के लिए बनाया था, यहाँ पर जो है वो सारी चीजें अवतल दर्पण के लिए जो भी चीज बनाई मैंने, अवतल दर्पण के लिए जो भी चीज बनाई, वो सारी चीजें लागू होंगी यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए, याद रहे ये बात। वहां पर अवतल दर्पण के लिए जो बनाई, दर्पण और लेंस में फर्क है, आप समझते हैं वो सब चीजें, है ना। वहां पर जो मैंने अवतल दर्पण के लिए बनाई थी, वो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए लागू होती है। और वहां पर जो मैंने उत्तल दर्पण के लिए बनाई थी, वहां पर जो उत्तल दर्पण के लिए बनाई थी चीजें, उत्तल दर्पण के लिए जो चीजें लागू करी थी मैंने, वो यहाँ पर किस लिए लागू, उत्तल दर्पण किसके बराबर होगा, यहाँ पर अवतल लेंस के बराबर होगा। तो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, वहां पर जो सारी चीजें मैंने उत्तल दर्पण के लिए करी थी, वो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए हो जाती है, और जो वहां पर अवतल दर्पण के लिए करी थी, यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये कहीं बुक में नहीं बताएगा, आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैंने सीखी है, तो ये वाली चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, आप जो डेफिनेशन बन रही है वो भी कुछ ऐसी ऐसी बन रही है, वहां पर भी ऐसे होता है ना। अवतल दर्पण के लिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है, तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, बस यहाँ पर द्वितीय फोकस आ गया है। फिर कुछ बोलते हैं कि प्रकाशिक फोकस से होकर जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी, ये भी देखा था हमने। फिर उसका वक्रता केंद्र के लिए भी ऐसे ही था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अवतल लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में आपको उधर याद रखना है कि उत्तल दर्पण के साथ कैसा होता था। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो ये ऐसी फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो मुख्य अक्ष तो यहाँ तो कहीं काटने नहीं वाली है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे कि भैया वो जो है वो प्रथम फोकस है, जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगी इसको हम प्रथम फोकस बोल देंगे। F1 पर प्रथम फोकस पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी। इसके बाद क्या, इसके बाद यदि हम इसका उल्टा बोलें, इसका मतलब प्रथम फोकस बोलेंगे, और इसका द्वितीय फोकस कौन सा होगा, द्वितीय फोकस की हालांकि न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए द्वितीय फोकस किसको बोलेंगे। यदि मान लीजिए इस डायरेक्शन से प्रकाश किरण आ गई, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से प्रकाश किरण आ गई, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हो रही होगी ऐसी, और वो पीछे की तरफ हम उसको बढ़ाएंगे तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, तो ये इस केस में हो जाएगा। अच्छा, इसके केस में वो कैसा होगा, नियम कैसा होगा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित हो जाए तो वो कैसी हो जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर अगर आपतित हो जाए तो वो कैसी हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट। उसमें क्या हो जाता है, समांतर हो जाती थी ना, इसमें भी समांतर ही हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आपतित हो जाती है तो वो समांतर ही हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवतल लेंस का केस जो है वो ज्यादा अपन यूज नहीं करते हैं, कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए अपन केवल सिंपल से डेफिनेशन याद रखते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस के केस में प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, बिल्कुल मध्य बिंदु होता है ये। फिर उसके बाद हम वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, जो अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ हैं वो किसी ना किसी गोले से मिलकर बने हुए हैं, उन गोलों के केंद्र जो है वो क्रमशः क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र C1 और C2 कहलाएंगे। फिर उसके बाद मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसको हम जो है वो मुख्य फोकस नाम देते हैं। इसमें भी दो फोकस होते हैं, F1 और F2, जो कि जिन्हें हम फोकस बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है।
तो अवतल लेंस के केस में ये सारी बातें हैं। अवतल लेंस के केस में कम ही ध्यान दो तो अच्छा है। मेन जो अपना केस है वो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस ही ज्यादा जरूरी भी है। उत्तल लेंस के लिए आप ये वाली चीजें हटा सकते हो, बिल्कुल मिटा सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उत्तल लेंस केवल दिखाई देता है जो, वो केवल इतना ही होता है बस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये क्या है। उत्तल लेंस के केस में डेफिनेशन कौन कौन सी, प्रकाशीय केंद्र है, प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है, वक्रता केंद्र है, द्वितीय वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र एक ही होता है, उसको C1 और C2 बोल देते हैं अलग अलग गोले के लिए। ऐसे अवतल लेंस के केस में भी आपने देख लिया कि ये होता है। अब टाइम खत्म हो रहा है, एक बार फिर से रीज्वाइन करिए सभी लोग। एक बार फिर से रीज्वाइन करिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।